लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री एक महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र कुमार शुक्ल लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन एंड ओरिएंटेशन के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। लाइब्रेरी यूजर या लाइब्रेरी उपयोगिता क्या है? लाइब्रेरी उपयोगिता को यदि हम कहें तो यह है, लाइब्रेरी में हर आने वाले पाठक को एक लाइब्रेरी का उपयोगिता कहा जाता है। यानी यहाँ एक जो शॉप में या दुकान पे जो कस्टमर या ग्राहक शब्दावली का उपयोग ना करते हुए लाइब्रेरी में पाठक को उपयोगिता कहा जाता है। तो पुस्तकालय में संग्रहित अध्ययन सामग्री में से उपयोगी सामग्री का चयन एवं उसके सही उपयोग के लिए पाठकों को पुस्तकालय में दी जाने वाली सहायता उपयोगकर्ता शिक्षण कहा जाता है। सामान्यतः ये पाया गया है कि पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने पर भी पाठक उनका उपयोग नहीं कर पाते। वर्तमान में मुख्य समस्या यह देखने को मिलती है कि पाठक पुस्तकालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं कर पाते। वास्तविक रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार वास्तविक सत्य यह नहीं है कि पाठक पुस्तकालय का निर्माण करते हैं, बल्कि पुस्तकालय भी पाठक को बनाते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि पाठक और पुस्तकालय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पुस्तकालय के उपयोग हेतु वे सभी प्रयत्न किए जाने आवश्यक है जो पाठक का पुस्तकालय से परिचय कराए अथवा पुस्तकालय से पूर्ण लाभ उठाने में सहायक हो। इन्हीं प्रयत्नों में से एक है उपयोगकर्ता शिक्षण। उपयोगकर्ता शिक्षण प्रमुख रूप से पाठकों को पुस्तकालय संग्रह का व्यक्तिगत और सामूहिक उपयोग हेतु निर्देश और मार्गदर्शन देने से संबंधित प्रक्रिया है। पाठकों की सूचनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम बनाने चाहिए जो पाठकों की आवश्यकता को अभिव्यक्त करे और उन्हें इस योग्य बना सके कि पुस्तकालय का प्रभावी एवं कुशलता से उपयोग किया जा सके। कार्लसबेक और जेम्स के मतानुसार पुस्तकालयों में ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व पुस्तकालय के संभावित उपयोगकर्ता से सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर उन्हें नियमानुसार पुस्तकालय तंत्र के उपयोग का मार्ग बनाए। उपयोगकर्ता शिक्षण शिक्षा के उद्देश्य, यानी उपयोगकर्ता जो शिक्षण होता है वो किस कारणों से दिया जाता है या उसके किस प्रकार के उद्देश्य हैं, उससे क्या उपयोगकर्ता को लाभ होते हैं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है, पुस्तकालय में सभी प्रकार की मुद्रित एवं अमुद्रित सामग्री का संकलन करना जिससे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। दूसरा है, पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाएं एवं संसाधनों का सामान्य परिचय करना जिससे पुस्तकालय का समुचित उपयोग हो सके। समाज एवं शैक्षणिक संस्थाओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना स्रोतों एवं सेवाओं का प्रावधान करना। पाठक अपन अगला बोले तो पाठक में पुस्तकालय का सही उपयोग का विश्वास जागृत करना। स्वतंत्र रूप से सूचना स्रोतों में से आवश्यक सामग्री का चयन करने की क्षमता पैदा करना। शिक्षण कार्य एवं सूचना स्रोतों के मध्य समन्वय स्थापित करना। स्वतंत्र रूप से सूचना स्रोतों में से सूचना का चयन एवं प्रशिक्षण देना। पाठ्य सामग्री का समुचित व्यवस्थापन करना जिससे पाठकों में इसके उपयोग का उत्साह पैदा हो। अब उपयोगकर्ता शिक्षण की विधियां किस तरीके की होती है, तो उपयोगकर्ता शिक्षण की कई विधियां होती है, लेकिन निम्न में से केवल एक विधि सभी समय पर उपयुक्त नहीं होती है। यदि हम उपयोगकर्ता शिक्षण विधि की बात करें तो उसमें सबसे पहली जो विधि है
वो है भाषण विधि या लेक्चर मेथड। शिक्षा प्रदान करने में भाषण विधि एक पारंपरिक विधि है। इसका उपयोग बड़े समूह में श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर आदि की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा, इस विधि का उपयोग केवल दीक्षा काल में नहीं लेकिन ग्रंथपरक निर्देश देने में है। अधिकतर शैक्षणिक सत्र के आरंभ में विद्यार्थियों को भाषण द्वारा पुस्तकालय की जानकारी प्रदान की जाती है। इस विधि का उपयोग पुस्तकालय की महत्ता जैसे पहलू को समझाने के लिए प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय भ्रमण अगली जो उपयोगकर्ता विधि है वो पुस्तकालय भ्रमण की होती है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह को या एक विद्यार्थी को पुस्तकालय कर्मचारी द्वारा पुस्तकालय का भ्रमण कराया जाता है। यानी उसे पुस्तकालय के बारे में पुस्तकालय में ले जाकर उसे प्रत्येक जानकारी से परिचित कराया जाता है। तीसरा, द्रव्य और श्रव्य विधि, दृश्य एवं श्रव्य विधि। वर्तमान समय में उपयोगकर्ता शिक्षण का कार्य दृश्य एवं श्रव्य सामग्री जैसे फिल्म, वीडियो कैसेट, ऑडियो टेप द्वारा करना अधिक उपयोगी माना जा रहा है। इसकी सहायता से विभिन्न विषय के सूचना स्रोतों, उनके विषय क्षेत्र, उनके व्यवस्थापन, सूची का उपयोग कैसे करें आदि से परिचित कराया जाता है। मुद्रित पुस्तिकाएं भी उपयोगकर्ता शिक्षण का एक प्रमुख माध्यम है। सामान्यतः पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकालय निर्देशिका निकाली जाती है जो हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या नाउ ईयर लाइब्रेरी गाइड आदि के नाम से जानी जाती है। इस निर्देशिका में पुस्तकालय नियम, साहित्य संग्रह, विभिन्न विभागों एवं विभिन्न सेवाओं जो पुस्तकालय द्वारा दी जा रही है आदि की जानकारी होती है। इस विधि द्वारा साहित्य का उपयोग कैसे करें, जैसे पेटेंट का प्रतिवेदन का उपयोग कैसे करें, ग्रंथ सूची का व्यवस्थापन कैसे समझें आदि को बतलाया जा सकता है। इस माध्यम से यदि पाठक स्वयं सूचना खोजता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इन पुस्तिकाओं को पाठकों के पास डाक द्वारा उनके पुस्तकालय में आने से पूर्व भिजवाई जा सकती है। इन निर्देशिकाओं को पुस्तकालय ग्रंथ सूची के समीप होनी चाहिए। अगला है सेमिनार, कार्यशाला। समय समय पर सेमिनार और कार्यशाला आदि आयोजित की जाती है जिसमें पुस्तकालय उपयोग ग्रंथ सूचियों को देखना आदि सिखाया जाता है। इसके अलावा दीक्षा सप्ताह, ओरिएंटेशन वीक। अमेरिका के अधिकांश पुस्तकालयों में नवागंतुक दीक्षा सप्ताह द्वारा उपयोगकर्ता शिक्षण कार्य को संपादित किया जाता है। इस सप्ताह में छोटे छोटे समूह को पाठकों को निर्देश, पुस्तकालय संग्रह की जानकारी, वर्गीकरण पद्धति की संक्षिप्त जानकारी प्रथम दिन प्रदान की जाती है। इसके बाद प्रतिदिन पुस्तकालय के विभिन्न भागों की जानकारी प्रदान की जाती है। पाठक दीक्षा। अब हम अगली जो पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण वो है पाठक दीक्षा, उसका अर्थ हम समझेंगे। तो दीक्षा का अर्थ है किसी भी वस्तु का परिचय कराना। पुस्तकालय के संदर्भ में इसका तात्पर्य पाठकों को पुस्तकालय के संग्रह, नियमों और पुस्तकालय द्वारा पाठकों को दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं से परिचित करवाना है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार नए सदस्य जो प्रथम बार पुस्तकालय में आते हैं उनके सामने कई कठिनाइयां या प्रश्न होते हैं, उन्हें दूर करना, साथ ही यह भी बताना कि पुस्तकालय एक मानवीय और उपयोगी संस्था है आदि कार्य को पाठक दीक्षा या पुस्तकालय कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठक की दीक्षा या पुस्तकालय दीक्षा का पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए पाठकों में उत्साह एवं प्रेरणा प्रदान करना आवश्यकता। पुस्तकालय में आने वाले पाठकों को दीक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। पुस्तकालय में उचित निर्देश, फलक, पत्रक आदि लगे होते हैं, लेकिन हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि व्यवहारिक रूप से दी गई जानकारी सैद्धांतिक रूप से दी गई जानकारी की तुलना में पाठकों के लिए अधिक उपयोगी होती है। संदर्भ सेवा। पाठक दीक्षा में जहां यह बताया जाता है कि संग्रहकार, शोध का संदर्भ, पत्र पत्रिकाएं
पाठ्य पुस्तक विभाग, आदान प्रदान विभाग, रेमोग्राफी विभाग आदि विभाग वहाँ स्थित होते हैं, जबकि उपयोगकर्ता शिक्षण में इन विभागों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाता है, जिससे पुस्तकालय का समुचित उपयोग हो सके। पाठक दीक्षा में पाठकों को दीक्षा करने के उपरांत उपयोगकर्ता शिक्षण में पाठ्य सामग्री के उपयोग में निरंतर सहायता दी जाती है। उपयोगकर्ता शिक्षण में पाठकों को विभिन्न माध्यमों में शिक्षा प्रदान कर यह बताया जाता है कि किस प्रकार शोध प्रबंध तैयार करने में किन किन संदर्भ पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा। साहित्य खोज में ग्रंथ सूचियां, अनुक्रमणिकाएं व पत्रिकाओं की उपयोगिता व उनकी उपयोग विधि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभिन्न पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षण कार्यक्रम, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षण कार्यक्रम आजकल इसकी काफी शिक्षण की काफी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। तो शिक्षण विधि में परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवेदन, परियोजना आदि कार्य स्वयं को करने पड़ते हैं। कक्षा में केवल उन्हीं विषयों की भूमिका व क्षेत्र से परिचित करवाया जाता है, इसलिए गहन अध्ययन के लिए संदर्भ पुस्तकों पर आश्रित होना पड़ता है। अतः इन पुस्तकालयों में पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सही व समुचित उपयोग सिखाए। पुस्तकालयों में सीमित वित्त के कारण संदर्भ विभाग में कर्मचारियों की कमी भी देखी जाती है। अब सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता शिक्षण कार्यक्रम, इन पुस्तकालयों में विभिन्न रुचियों के पाठक होते हैं तथा उनकी आवश्यकता भी विभिन्न प्रकार की होती है। ऐसे पुस्तकालयों के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम शिक्षण बनाना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर स्वैच्छिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता आवश्यकता पड़ने पर देख सके, जैसे ब्रिटेनिका विश्वकोश कैसे देखें, जिन पुस्तकालयों में दस्त सभ्य सामग्री द्वारा भी यह शिक्षण कार्य किया जाता है। यहाँ पर ऐसे तरीके काम में लाए जाते हैं जिससे सदस्यों का मनोरंजन भी हो और पुस्तकालय उपयोग की क्षमता भी बढ़े। उपयोगकर्ता शिक्षण को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम चरण में उन्हें सूची देखना, संग्रह व्यवस्थापन की, संदर्भ और पुस्तक आदि की जानकारी दी जाना। इसके लिए मुद्रित पुस्तिका, निर्देशित भ्रमण आदि गतिविधियां काम में लाई जाती है। दूसरे चरण में साहित्य के विभिन्न श्रेणियों से परिचित करवाया जाता है जिनका उपयोग यह आवश्यकतानुसार कर सके। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में नवागंतुकों को पुस्तकालय परिचय, तो नवागंतुक विद्यार्थियों को पुस्तकालय के भूगोल से अवगत एवं मुद्रित स्रोत साहित्य का अच्छी तरीके से उपयोग करने की व्यवस्था की जाती है। पुस्तकालय की विविध बातें उन्हें प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से बताई जाती है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पाठकों को जीवन पर्यंत पुस्तकालय से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। तो आज हमने पाठक उपयोगकर्ता दीक्षा और उपयोगकर्ता प्रशिक्षण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, क्योंकि पाठक एक महत्वपूर्ण लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। पाठक का कैसे समय बचे, पाठक को इच्छित पुस्तकें किस प्रकार प्राप्त हो, इस और पाठक पुस्तकालय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे कर पाए, इसके लिए पुस्तकालय प्रशिक्षण और पुस्तकालय दीक्षा की अत्यधिक आवश्यकता हो जाती है। इसके माध्यम से पुस्तकालय पाठक जो है वो पुस्तकालय के संस्कार और शिष्टाचार सीखने के साथ ही पुस्तकालय के उपयोग करने की बातें भी सीखता है। धन्यवाद।